गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 जनवरी 2021 और 21 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा जो 20 जनवरी को जो कल वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी के उनको भी इसमें बताएंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ और मैप के थ्रू दिखाया जाएगा प्रत्येक कंट्री और स्टेट को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कर दिया है? तो ये कर दिया है अभी गुजरात गवर्नमेंट ने। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने ड्रैगन फ्रूट, तो यही है ड्रैगन फ्रूट, और इसी का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। अब ये नाम बदला क्यों है? तो ड्रैगन फ्रूट, तो इस नाम से ऐसे लगता है कि ये फ्रूट चाइना का है, इसीलिए इसका नाम बदला गया है ड्रैगन फ्रूट से कमलम। तो ये कमल के समान है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कमलम। तो ये इसी तरह का फल है ये ड्रैगन फ्रूट। अब ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने इसको बदला है इसका नाम। तो गुजरात को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। जो COP13 जो सम्मेलन हुआ था ये गांधीनगर में हुआ था, प्रवासी पक्षियों से रिलेटेड था। उसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। उसके अलावा गुजरात मूंगफली और कपास इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का गुजरात। उसके अलावा कपास के लिए कौन सी मिट्टी होती है? उपयुक्त काली मिट्टी, और इसी को बोलते हैं स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क, ये कल क्वेश्चन पूछा गया था कल वाले एग्जाम में। एशियाई शेरों के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो ये गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ये भी है गुजरात में। उसके अलावा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे? गुजरात में ताप्ती नदी पर, और ताप्ती नदी के किनारे ही सूरत बसा हुआ है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा अहमदाबाद, ये भारत का मैनचेस्टर है। और बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। तो ये याद रखना है। उसके अलावा सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगती है भारत में गुजरात की। एस विक्रमनाथ यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अब ये कल वाले क्वेश्चन है एनटीपीसी के, जो कल 20 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए उनको बताते हैं और भी क्वेश्चन बताते हैं उनके अलावा। तो ये पुस्तक पूछी गई थी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और ये संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष है। उसके अलावा ये भारत के पहले नंबर के राष्ट्रपति भी है। नीति आयोग के CEO, ये पूछा गया था क्वेश्चन, कौन है? अमिताभ कांत। उसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे पहले चलता था योजना आयोग। इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। उसके अलावा इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था टकला माकन मरुस्थल, यहाँ पे टकला माकन मरुस्थल है, तो ये कहाँ पे है? चीन में है या चाइना में। उसके अलावा एक और है गोबी मरुस्थल, तो ये चीन और मंगोलिया की बॉर्डर पे है। उसके अलावा यक्षगान, ये कहाँ का है यक्षगान? तो ये है कर्नाटक का। उसके अलावा भारत का फर्स्ट उपग्रह पूछा गया था आर्यभट्ट 1975 में। उसके अलावा लोकसभा के पहले स्पीकर पूछे गए थे GV मावलकर। अगर बात करें लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है मीरा कुमारी, तो उनका नाम भी याद रखना है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके अलावा उज्ज्वला योजना, ये पूछा गया था 1 मई 2016 को ये स्टार्ट हुई थी। LPG गैस कनेक्शन की योजना है। LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो ये बलिया उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुई थी उज्ज्वला योजना। उसके अलावा कॉफी उत्पादन में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है कर्नाटक, और कई बार बताएं इसको, कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है कर्नाटक में। उसके अलावा पूरे विश्व की बात करें कॉफी में ब्राजील टॉप पर है। उसके अलावा एशियाई शेर, ये गिर नेशनल पार्क, ये पूछा गया था। उसके अलावा चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है भारत में? कटक उड़ीसा में। और पूरे विश्व में मनीला फिलीपींस में चावल अनुसंधान केंद्र। तो ये कल वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थे। उसके अलावा और अनुसंधान केंद्र बताते हैं चावल के अलावा है, एक है आलू अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे? शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। उसके अलावा वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। तो याद रखना है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कल पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी नीति आयोग ने नेशनल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया है। उसमें इसमें टॉप पे है कर्नाटक, सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है तमिलनाडु। तो ये बड़े राज्यों की श्रेणी में रहा है टॉप पे कर्नाटक। उसके अलावा इसमें केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पे रहा है दिल्ली, और उसके अलावा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पे रहा है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और कर्नाटक रहा है बड़े राज्यों की श्रेणी में। अब ये इंडेक्स जारी किया है नीति आयोग ने। इसी तरह का एक और इंडेक्स है भारत में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये इसमें भारत है 48वें नंबर पे और फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बात करें नीति आयोग ने ये सूचकांक जारी किए हैं, तो नीति आयोग के बारे में बताते हैं। तो नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यह क्वेश्चन पूछा गया था कल। इसके सीईओ स्थापना हुई थी नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले योजना आयोग चलता था। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो इसके बाद बना था नीति आयोग। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन पूछा था अमिताभ कांत वाला। उसके अलावा उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। उसके अलावा अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। तो कर्नाटक इसमें टॉप पे रहा है। तो कर्नाटक को दिखाते हैं मैप में। ये रहा मैप में कर्नाटक। तो कर्नाटक से पूछा गए थे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो यक्षगान, एक ये कॉपी वाला क्वेश्चन। कैपिटल है कर्नाटक का बेंगलुरु, और बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली वैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई बाला। उसके अलावा कर्नाटक कॉफी उत्पादित राज्य है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉफी अनुसंधान केंद्र है कुर्ग जिले में। रेशम के उत्पादन, सूरजमुखी, इसके उत्पादन में भी कर्नाटक टॉप पे है। और ये चारों नेशनल पार्क याद रखना है, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और नगरहोल नेशनल पार्क। इसी को एक राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसी का नाम है नगरहोल नेशनल पार्क। बैनरघट्टा नेशनल पार्क ये भी है कर्नाटक में। उसके अलावा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट है, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक कर्नाटक में। उसके अलावा अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पे है, कहाँ पे? कर्नाटक में। उसके अलावा यक्षगान यह भी याद रखना है, यह भी कर्नाटक का है। कल पूछा गया था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है अभी जयंती कब मनाई गई है ये? तो ये मनाई गई है अभी 20 जनवरी को। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अभी 354वें नंबर की जयंती मनाई गई है गुरु गोविंद सिंह जी की। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उसके अलावा सिखों के पहले गुरु कौन से थे? गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ इसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह ने। तो याद रखना है 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे सिखों के गुरु गोविंद सिंह, और पहले थे गुरु नानक देव। उसके अलावा 23 जनवरी को कल ही बताया था अभी संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। तो इस बार ये पहली बार मनाया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट इसका अध्यक्ष चुना गया है। ये सोमनाथ मंदिर और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें पहला स्थान आता है सोमनाथ मंदिर का। तो ये कहाँ पे? गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है ये सोमनाथ मंदिर। और ये इसके अध्यक्ष बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं ये नरेंद्र मोदी। इससे पहले मोरारजी देसाई इसके ट्रस्ट के चेयरमैन थे। मोरारजी देसाई ये पहले प्रधानमंत्री थे और दूसरे प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान इसी का है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन बताते हैं। सोमनाथ मंदिर इसका उद्घाटन किया था शंकर दयाल राष्ट्रपति थे हमारे 1995 में, और इसकी नींव रखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसने इसका वर्तमान स्वरूप दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्हीं की स्टैचू ऑफ यूनिटी ये बनी हुई है 182 मीटर की, याद रखना है, गुजरात में 182 मीटर की। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? उसके अलावा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको बनाया था राम सुतार ने, इसके वास्तुकार थे राम सुतार। तो ये पुरस्कार दिए गए हैं अभी वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। तो इसको राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2020 इससे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ये 2021 है ये पुरस्कार। तो नाम याद रखना है इनका, भीलवाड़ा राजस्थान के हैं, ये भीलवाड़ा राजस्थान के। तो यहाँ पे इसको सही से करना है, 2021 है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। उसके अलावा कल बताया था अभी योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें महिला एकल का खिताब जीता था कैरोलिना मारिन, ये स्पेन की है, और पुरुष एकल में जीता था डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन, ये याद रखना है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है अभी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। तो याद रखना है 2021 है यहाँ पे वीरेंद्र सिंह राठौड़ को दिया गया है ये पुरस्कार, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021, यही है वीरेंद्र सिंह राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी? तो ये बनेंगी भावना कांत, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यही है भावना कांत, और ये जो अभी 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। तो ये भारतीय वायुसेना की जो झांकी है उसका हिस्सा बनेंगी भावना कांत, और ये वर्तमान में कहाँ पे तैनात है? राजस्थान में तैनात है। तो नाम याद रखना है इनका भावना कांत। और इस बार जो गणतंत्र दिवस है उसमें कोई भी चीफ जस्टिस विदेशी नहीं होगा, याद रखना है। और 2020 में थे ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो राष्ट्रपति, ये चीफ जस्टिस थे 2020 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूटी यानी यूनियन टेरेटरी और राज्य की गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है ये गुच्छी मशरूम। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है डोडा गुच्छी मशरूम, तो डोडा की ये गुच्छी मशरूम है, इसी को जीआई टैग के लिए प्रस्ताव रखा गया है। अब इसको इमेज में दिखाते हैं, यही है गुच्छी मशरूम। तो इस तरह की है ये गुच्छी मशरूम, और ये स्वादिष्ट होती हैं। कहाँ की है? डोडा जम्मू कश्मीर की। औषधीय गुणों से ये युक्त है, तो इसको भी जीआई टैग के लिए प्रस्ताव रखा है इसके लिए। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोरबा क्षेत्र है, यहीं पे है केसर, तो केसर के लिए जीआई टैग मिला था जम्मू कश्मीर को। उसके अलावा कुछ जीआई टैग बताते हैं जो रिसेंटली दिए गए हैं। गोरखपुर का टेराकोटा है, एक कोराई सोवर पेंटिंग, ये कहाँ की है? झारखंड की, इसको भी जीआई टैग मिला था। तेजपुर लीची असम की है, इसे भी जीआई टैग मिला था। हरमल मिर्च और खोला मिर्च दोनों है गोवा की, इसको मिला था। गोवा का एक है खाजे स्वीट और एक है मोइरा बनाना, इसको भी जीआई टैग मिला था। उसके अलावा काला चावल यानी चाक हाओ, ये मणिपुर का है, इसको भी जीआई टैग मिला था। उसके अलावा ये कुछ जीआई टैग थे जिसे मिले थे, और अभी इसका प्रस्ताव रखा गया है गुच्छी मशरूम, ये जीआई टैग का प्रस्ताव। जीआई की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। गुच्छी मशरूम इसको प्रस्ताव रखा गया है, जम्मू कश्मीर की है ये याद रखना है, और ये 10 सालों के लिए दिया जाता है जीआई टैग। उसके अलावा ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ये दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसके अलावा यह है पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कल, बनिहाल दर्रा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा, तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा केसर उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का जम्मू कश्मीर। सलीम अली नेशनल पार्क, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाचिंगम, किश्तवाड़, ये तीनों कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, और बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को। उसके अलावा चेनानी नासरी सुरंग है, इसका नाम बदला गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, 9.2 किलोमीटर की है ये। उसके अलावा जो कोलकाता पोर्ट है उसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एक और सुरंग है रोहतांग सुरंग, तो ये मनाली को लेह से जोड़ती है, तो इसी का नाम बदला गया था अभी अटल सुरंग। वुलर झील, डल झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, ये जम्मू कश्मीर में सारी झीलें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है वामन सुभा प्रभु को, यही है प्रमोद सावंत है, इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और इस पुस्तक को लिखा किसने? तो इनका नाम याद रखना है वामन सुभा प्रभु, और इसको लॉन्च किया है प्रमोद सावंत, गोवा के वर्तमान में
मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है पुस्तक को, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इनको 2020 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण कुल 7 लोगों को मिला है और इनको पद्म भूषण ये अवार्ड मिला है। उसके अलावा प्रेम प्रकाश की पुस्तक थी रिपोर्टिंग इंडिया, चेतन भगत की पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर और बराक ओबामा की पुस्तक थी ए प्रोमिस्ड लैंड। ये याद रखना है पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शक्ति नाम से सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये क्या है? भारतीय सेना के मेजर हैं अनूप मिश्रा, इन्होंने ये शक्ति नामक सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट ये विकसित किया है। तो ये जैकेट लचीला है और ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है ये जैकेट, तो दोनों इसको पहन सकते हैं इस जैकेट को। तो ये मेजर है अनूप मिश्रा, तो महिला और पुरुष दोनों ही इसको पहन सकते हैं। तो इसका नाम याद रखना है शक्ति। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं पृथ्वीपाल सिंह, इसको भी सिल्वर साल्वर मेडल ये दिया गया था मनोज, ये दिया था जनरल बिपिन रावत को, और ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन रावत। और मनोज मुकुंद नरवणे ये वर्तमान में 28वें सेना प्रमुख हैं और सेना दिवस मनाए गए हैं अभी 15 जनवरी को, पूर्व सेना दिवस मनाए गए हैं 14 जनवरी को। उसके अलावा वायुसेना का दिवस आता है 8 अक्टूबर को और 4 दिसंबर को आता है नौसेना का दिवस। नौसेना प्रमुख हैं करमवीर सिंह और RKS भदौरिया हैं वर्तमान में वायुसेना प्रमुख। ये याद रखने क्वेश्चन है। हाल ही में वी शांता का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो एक चिकित्सा विशेषज्ञ थी और ये कैंसर विशेषज्ञ है, तो यानी ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट थी ये वी शांता, इनका भी निधन हो गए, यही है वी शांता। तो याद रखना है ऑन्कोलॉजी, तो जो कैंसर का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, और कैंसर विशेषज्ञ थी है ऑन्कोलॉजिस्ट। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इनको 2015 में मिला था पद्म विभूषण अवार्ड और 2005 में मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ये अवार्ड दिया जाता है और मनीला में ADB का हेडक्वार्टर है मनीला में। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मनीला में ही है, याद रखना है ये। अब ये लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में G7 सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये 47वां G7 समिट होगा, ये ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। तो ये याद रखना है क्वेश्चन को, कार्नवाल ये जगह है ब्रिटेन में। 46वां आयोजित हुआ था कैंप वीडे अमेरिका में, 45वां फ्रांस में बियारेटिज में। तो याद रखना है G7, तो G7 में 7 देश हैं और अब इसमें 3 देशों को आमंत्रित किया गया है ब्रिटेन में, साउथ कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया को। अभी इसका नाम हो जाएगा डेमोक्रेटिक 10, यानी 10 लोकतंत्र देशों का समूह। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और NTPC में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।